हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आज की वीडियो हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। और बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, एलिमेंट सर्च करना ही है, जैसे नाम से चल रहा पता है सर्चिंग टेक्निक है, तो सर्च करेंगे एलिमेंट। एक टेक्निक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी जिसमें हमने पढ़ा था लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, इसलिए उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमने बहुत सिंपल तरीका यूज़ किया था। एक सिंपल लूप लगाया था स्टार्टिंग टू एंड और हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर ली थी सर्चिंग एलिमेंट की। लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर ऐसा नहीं है, सर्चिंग एलिमेंट की कंपेयर सभी एलिमेंट से नहीं होती। इसका जो लॉजिक है, वो फंडा है, वो थोड़ा सा चेंज है लीनियर सर्च कंपेरिजन में। लीनियर सर्च के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है कि आपको सीक्वेंस में सर्च करना है, लेकिन बाइनरी सर्च के नाम से ये रिप्रेजेंट नहीं होता कि आपको सीक्वेंस में सर्च करना है। तो इसके अंदर सर्चिंग कैसे होगी ये सब मैंने थ्योरी में मेंशन कर रखा है, लेकिन उसको एनालाइज करने से पहले, उसकी रीडिंग करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसमें लिखा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपको बाइनरी सर्च टेक्निक यूज़ करनी है सर्चिंग करने के लिए, सो जहाँ से सर्च कर रहे हैं वहाँ पे एलिमेंट स्टोर होने चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। दैट्स रूल ऑफ बाइनरी सर्च। यहाँ पर लिखा है टू यूज बाइनरी सर्च टेक्निक द एलिमेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बाइनरी सर्च को यूज़ करने के लिए एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होना कंपलसरी है। फिर ये सर्चिंग कैसे करते हैं एक्चुअली, फिर ये सर्चिंग करने का इसमें तरीका होता है कि जो भी एलिमेंट आपको सर्च करवाना है इस टेक्निक के थ्रू, उसकी कंपेयर डायरेक्ट लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से होगी। जो भी एलिमेंट आपने सर्च करवाना है इस टेक्निक के अकॉर्डिंग उस सर्चिंग एलिमेंट की कंपेयर लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से होती है। अगर सर्चिंग करते टाइम पहली बार में ही फर्स्ट टाइम ही एलिमेंट मैच कर जाता है, देन सर्चिंग विल बी स्टॉप नॉर्मली। अदरवाइज हम फिर चेक करेंगे कि अगर मैच नहीं करा तो सर्चिंग एलिमेंट हमारा उस लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ग्रेटर होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्डर के हिसाब से हमारा सर्चिंग एलिमेंट अगर ग्रेटर मिलता है तो लिस्ट के नीचे साइड मिलेगा, और अगर स्मॉल मिलता है तो लिस्ट के मिडिल एलिमेंट के ऊपर साइड मिलेगा। मिडिल निकालने के बाद लिस्ट एक्चुअली टू कैटेगरी में, टू सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक सब लिस्ट ऊपर नीचे वाली, एक सब लिस्ट ऊपर वाली। फिर चेक करता है कि अगर एलिमेंट तुम जो सर्च कर रहे हैं वो स्मॉलर है, मिडिल एलिमेंट्स है तो ऊपर मिलेगा, और अगर ग्रेटर है तो नीचे मिलेगा। ये सब हम मतलब एग्जाम्पल समझेंगे इसको अप्लाई करेंगे लिस्ट के ऊपर। फिलहाल थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरी में लिखा गया इन दिस सर्चिंग टेक्निक द सर्चिंग एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये बताया कि जो सर्च करेंगे एलिमेंट उसकी कंपेयर मिडिल एलिमेंट से करेंगे डायरेक्ट, ना कि सब से। उसके बाद फिर चेक किया इफ सर्चिंग एलिमेंट इज फाउंड, अगर सर्चिंग एलिमेंट पहली बार में ही मिल जाता है, देन सर्चिंग प्रोसीजर विल बी स्टॉप। तो सर्च करने की आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्चिंग को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर आगे लगे इफ सर्चिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन, अगर वो सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर देन है दैट मिडिल एलिमेंट, उस मिडिल एलिमेंट से लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से अगर ग्रेटर है सर्चिंग एलिमेंट, फिर क्या करना है, देन नेक्स्ट कंपेरिजन विल बी विद मिडिल एलिमेंट ऑफ सेकंड हाफ लिस्ट। फिर उस सर्चिंग एलिमेंट की कंपेयर सब लिस्ट, जो नीचे की सब लिस्ट है, सेकंड सब लिस्ट है, उसके मिडिल से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर सर्चिंग एलिमेंट इज लेस देन है, अगर वो लेस देन है दैट मिडिल एलिमेंट, देन नेक्स्ट कंपेरिजन विल बी विद मिडिल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट हाफ लिस्ट। अगर एलिमेंट ग्रेटर है तो सेकंड हाफ लिस्ट के मिडिल से कंपेयर करनी है, और अगर एलिमेंट स्मॉलर है तो फर्स्ट हाफ लिस्ट के मिडिल से कंपेयर करनी है। ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये सब कुछ प्रोसीजर सेट करेंगे लूप के अंदर। तो ये थी इसकी थ्योरी की बात। अब इसको हम अब अप्लाई करते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि इसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि ये पूरा सिनेरियो हमारी समझ में आ जाए। और एग्ज़ाम के अंदर भी इसका एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली सर्चिंग इम्पोर्टेंट सर्चिंग मानी जाती है। ओके, सो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, कंपेयर कैसे करेंगे, ये सब डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर प्रोग्राम की तरह हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एरे होनी चाहिए जिसमें एलिमेंट सर्च किए जाएंगे, लिस्ट होनी चाहिए, और वो हमने डिफाइन कर दी हैंडल एलिमेंट की। लूप लगाने के लिए आई चाहिए एक वेरिएबल,
और जो एलिमेंट सर्च करना है वो हमें रखना होगा, और एक वेरिएबल जैसे हमने लास्ट वीडियो में लीनियर के अंदर किया था फाउंड वेरिएबल। आगे जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है ये बाद में डिफाइन कर देंगे। एक्चुअली रिक्वायरमेंट आएगी, मैं जानबूझ के यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि एट टाइम जब यूज़ करें तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे का साइज गेट करेंगे, यूजर से पूछेंगे एंटर साइज ऑफ एरे मैक्स 100। लास्ट वीडियो की तरह इसमें आधा काम इनपुट वाला काम सेम रहेगा। एंटर द साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे मैक्स 100, ये मैसेज मिलेगा यूजर को। और उसको साइज को हम गेट करेंगे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे इंटीजर की लिस्ट में, यहाँ पे n ले लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज प्रोवाइड कराएंगे, एंटर दी %d लगाएंगे, आगे लिखेंगे एलिमेंट्स लिखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी क्लियर करेंगे आपको एलिमेंट कैसे देने हैं। यहाँ पर क्लियर कर दो इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये आपको मैसेज याद दिला देगा कि आपको एलिमेंट किस ऑर्डर में देने हैं। उसके बाद फिर लूप के थ्रू हम वो सभी एलिमेंट एरे में गेट करा लेंगे, i = 0, i <n और i++। देन फिर यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू वो सभी एलिमेंट एरे के अंदर, जैसे लास्ट वीडियो में किया था वैसे सेम है, एड्रेस ऑफ ARI के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। एरे इनपुट करने के बाद अब वो सर्चिंग एलिमेंट भी इनपुट करेंगे जो सर्च करना है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एक मैसेज, एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट, ये लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। सर्चिंग एलिमेंट आपको यूज़र से ही लेना है। उस सर्चिंग एलिमेंट को गेट करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ हमने ऊपर, एलिमेंट नाम से ही वो वेरिएबल है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। आइटम हो या एलिमेंट हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं लॉजिक सेट करता हूँ। मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया सर्चिंग प्रोसीजर, यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया सर्चिंग प्रोसीजर। यहाँ से हम सर्च करना शुरू करेंगे, सर्चिंग प्रोसीजर। ओके, मुझे एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए बिगिनिंग के नाम से। बिगिनिंग में आएगा एरे का फर्स्ट पोजीशन, और एक वेरिएबल चाहिए एंडिंग, उसमें आ जाएगी एरे की लास्ट पोजीशन। और फाउंड एक वेरिएबल हमारे पास है, उसमें मैंने सेट कर दिया है 0। अभी हमें ये नहीं पता कि वो एलिमेंट इसमें होगा नहीं होगा, हमारा फाउंड 0 है जैसे लास्ट वीडियो के अंदर में किया था। चलिए यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं। लूप लगाते हैं while beginning less than equal end, बिगिनिंग लेस देन इक्वल एंड। जब तक बिगिनिंग एंड से छोटा रहेगा तब तक हमें लूप लगाते रहना है। और यहाँ पे निकालेंगे मिडिल एलिमेंट, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये हमने निकाल लिया है डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर चेक करना होगा इफ एरे का मिड वाली पोजीशन का एलिमेंट अगर मैच कर जाता है, एलिमेंट जो हमने सर्चिंग के लिए दिया हुआ है, सो क्या होगा फिर हमने क्या करना होगा, फाउंड की वैल्यू मैच करते ही फाउंड की वैल्यू हो जाएगी 1, और आगे हमें सर्चिंग नहीं करनी है तो ब्रेक से आ जाएंगे लूप से बाहर। ओके, अगर मैच नहीं करता तो अब चेक करते हैं कि जो एलिमेंट है सर्चिंग एलिमेंट है, अगर सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर है एरे के मिड वाले एलिमेंट से, एरे के मिड से अगर वो ग्रेटर है तो हमने क्या करना होगा, बिगिनिंग को नीचे उतारना होगा मिड +1 करके। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एल्स में आ जाएगा एंडिंग इक्वल टू मिड -1, एंड में क्या आ जाएगा एंडिंग इक्वल टू मिड -1। ये हम लूप कंप्लीट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ
फाउंड इक्वल टू, फाउंड इक्वल टू अगर 0 है तो मैसेज प्रिंट कराएंगे, मैसेज प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखा आ जाएगा एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। और अगर वो एलिमेंट मिल गया, फाउंड 0 नहीं है, तो फिर इसका एस कंप्लीट कर लेते हैं। एस में लेंगे एलिमेंट इज फाउंड, प्रिंटफ लेंगे, प्रिंटफ के अंदर एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट %d पोजीशन, यहाँ लिखेंगे मिड प्लस वन, ये ब्रेस बंद हो गया। उसके बाद रिटर्न से प्रोग्राम को कंप्लीट कर देता है, रिटर्न 0। यहाँ पे ये मिड प्लस वन है, मिड प्लस वन, यहाँ पे ये है मिड प्लस वन, डबल कोट्स बंद, मिड प्लस वन, और ये उसके बाद है ब्रेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को डिफाइन कर दिया। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हुए हैं जो इंटीजर की लिस्ट में नहीं है। एक तो बिगिनिंग है, एक एंडिंग है, और एक इसमें है मिड। तो यहाँ सबको डिफाइन करता है, बिगिनिंग एक है हमारे पास, एंडिंग, और एक वेरिएबल यूज हुआ है मिड। दिस इज द बाइनरी सर्च प्रोग्राम, ये है बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सर्चिंग की थी उसमें यहाँ तक का प्रोग्राम सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक का सेम है। जो लॉजिक बदला है वो चेंज हुआ है, वो सिर्फ ये समझने वाला काम है जो हमने समझना है। ओके, अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, आउटपुट पे लिखा आ जाएगा एंटर दी साइज ऑफ एरे मैक्स 100। आउटपुट की बात की जाए, मैं यहाँ पे आउटपुट मेंशन करता हूँ। सबसे पहले लिखा आएगा एंटर दी साइज ऑफ एरे मैक्स 100, लिखा आएगा एंटर दी साइज ऑफ एरे, एंटर दी साइज ऑफ एरे मैक्स 100। चलो मैं 10 एलिमेंट की बात करता हूँ। ये 10 वाली पहुँच जाएगी n के पास, n में आ जाएगा यहाँ पे 10। फिर लिखा आएगा एंटर दी 10 एलिमेंट्स, क्योंकि n के लिए यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पे ना n छुटा हुआ है एक्चुअली, डबल कोट्स के बाद कोमा, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n आएगा, परसेंटेज d n की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो लिखा आ जाएगा एंटर दी 10 एलिमेंट्स, एंटर दी 10 एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, इस मैसेज के साथ आएगा इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब आपने 10 एलिमेंट डालने हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हमने एलिमेंट डाले 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद 70, 80, 90 एंड 100। ये सभी 10 एलिमेंट आ गए सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। अगर मैं इसको समझने के पर्पज से एक एरे में डिफाइन करूँ तो ये एलिमेंट इस तरह से स्टोर हो जाएंगे एरे के अंदर। ये मैंने एक एरे बना लिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जाएगी एक्चुअली 100 के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज लिया हुआ 100 तक का लिया हुआ है। इस तरह से ये एक एरे बंद चल जाएगी। स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। ये पहली पोजीशन होगी एरे की 0, एरे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे चलते रहेगा ना, ठीक है। उस सभी एलिमेंट एरे के अंदर आ गए हैं। एरे के अंदर ये एलिमेंट कैसे स्टोर हो जाएंगे? एरे के एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर आ जाएगा, 70 यहाँ पर आ जाएगा, 80 यहाँ पर आ जाएगा, 90 एंड 100। ये एलिमेंट एरे में इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये उसके बाद लिखा आएगा एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट। ऐसे मिलेगा आपको एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट, लिखा आएगा एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट। आपने कौन सा एलिमेंट सर्च करना है
वो यहाँ पे देना होगा। सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 80 सर्च करता हूँ, वो वैल्यू जाएगी एलिमेंट नाम के वेरिएबल में। सर्चिंग एलिमेंट के लिए हो जाएगी, जो एलिमेंट लिया हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास 80। ये है सर्चिंग एलिमेंट, ये याद आपको याद रखना है, ये सर्चिंग एलिमेंट है, यह एलिमेंट सर्चिंग 80 एलिमेंट है सर्च करना जो। फिर उसके बाद बिगिनिंग में 0 डाल दिया, बिगिनिंग की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, बिगिनिंग हो जाएगा 0 और एंड में डाला n-1, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा एंड की वैल्यू हो जाएगी, एंड हो जाएगा 9 और उसके बाद फाउंड नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई, वो हो गई 0। अभी हमें ये नहीं पता कि वो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट है या नहीं है, तो फाउंड हमारा 0 है। यहाँ पे सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब मैंने जो वेरिएबल सेट करे यहाँ पे, ये एक्चुअली क्यों की है, क्योंकि हमें लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करनी है सर्चिंग एलिमेंट की। सो मिडिल निकालेंगे कैसे, एरे की पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन जहाँ लास्ट एलिमेंट है, उन दोनों पोजीशन को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो मिडिल निकल कर आ जाएगा। और पहली पोजीशन कौन सी होगी, ऑटोमेटिक एरे आपको पता स्टार्ट होती है 0 से, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डालने हैं, वो जो साइज इनपुट कराया था हमने एन के अंदर, एरे का साइज इनपुट किया था। तो अगर एरे का साइज यूजर 10 देता है, तो मेमोरी के अंदर एरे स्टार्ट होती है 0 से, तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा खत्म। इसलिए मैंने क्या पोजीशन डाली है इसमें n-1, ताकि एक्यूरेट पोजीशन आ जाए एंड के अंदर। तो यहाँ पे एंड में क्या आ गया 9 और बिगिनिंग आ गया 0। समझने के पर्पज से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आ गया है बिगिनिंग और यहाँ पे आ गया है एंडिंग। अब ये ऐड करेंगे पोजीशन और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिडिल निकल जाएगा, तब सेट करेंगे कैसे निकल वो एलिमेंट किस तरह से आया है। फिलहाल मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ तक का तो ये सिंपल वर्क था कि आपने एरे का साइज इनपुट करा, एरे का एलिमेंट इनपुट करे, सर्चिंग एलिमेंट इनपुट कर लिया, सब कुछ इनपुट हो गया। अब आपको सर्चिंग करनी है यहाँ से। कंडीशन क्या है वाइल के अंदर, मैं पहला ब्रेस क्लियर करता हूँ, ये ब्रेस इसका है, यहाँ पे ये ब्रेस इसका है और ये वाला ब्रेस इसका है, और जो लास्ट में ये बंद हो रखा है ब्रेस, ये है इसका। समझ आ गया ब्रेस इसका। चलिए बिगिनिंग की पोजीशन क्या है 0, एंड की पोजीशन क्या है 9, बहुत ध्यान से देखना, और फाउंड में क्या है 0, ये सिचुएशन है। बिगिनिंग लेस देन एंड बिल्कुल राइट है, क्योंकि बिगिनिंग 0 है और एंड है 9, राइट है, तो ये नीचे आएगा, मिडिल निकलेगा यहाँ से। देखो बिगिनिंग प्लस एंड, बिगिनिंग कितना है 0, एंड का यहाँ पे 9, तो 0 + 9 कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन इंटीजर के अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि 9 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। सो आंसर किस में आ जाएगा, इंटीजर में, तो आंसर निकल के आएगा 4। तो वो आंसर जो 4 निकल के आया वो किसके अंदर पास आया, मिड के। तो यहाँ पे एक मिड वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें पोजीशन आ गई 4, तो मिड निकल के आया है 4th पोजीशन पे। ओके, एक कंफ्यूजन हो रहा है, स्मॉल कंफ्यूजन। यहाँ पे बिगिनिंग प्लस एंड किया, कुछ स्टूडेंट क्या करता है, इन एलिमेंट को जोड़ता है 10 + 100, इनको ऐड करेगा तब 2 से डिवाइड करता है। यहाँ पे एरे के एलिमेंट ऐड नहीं हो रहे, यहाँ पे बिगिनिंग और एंड की पोजीशन को ऐड किया जा रहा है। जब एरे का नाम आएगा AR आएगा, जब एरे का नाम आएगा तब एरे में घुसेंगे, तब चेक करेंगे एरे का एलिमेंट कौन सा है। लेकिन यहाँ पे एरे का नाम यूज नहीं हुआ, तो हम किस पे याद करेंगे, ओनली इंडेक्स नंबर की पोजीशन की। क्लियर, ठीक है। चलो मिड निकल के आ गया, मिड हमारा आया है यहाँ पे 4th पोजीशन पे। अब कंपेयर किया, अब एरे में आए, देखो एरे का नाम आ गया, मिड में क्या पोजीशन है 4, तो एरे का 4 क्या है 50, सर्चिंग एलिमेंट क्या है हमारा 80। तो ये कंपेयर कर रहा है कि 50 क्या इक्वल है 80, ये सर्च कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जब नहीं है तो इफ अपने स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, इस वाले एलिमेंट पर इसको कंडीशन पाएगा। एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इक्वल नहीं हुआ है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो इस लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर या स्मॉलर है, क्योंकि लिस्ट के अंदर एलिमेंट कौन से ऑर्डर में है, सोर्ट ऑर्डर में। अगर सर्चिंग एलिमेंट इससे ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है नीचे लेगा लिस्ट में मिलेगा, और अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट इससे छोटा हो जाता है तो वो इसके ऊपर मिलेगा। ये मैंने थ्योरी में आपको डिस्कस करा था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है कि एलिमेंट यानी सर्चिंग एलिमेंट क्या ग्रेटर है एरे के मिड से, बिल्कुल 80 है सर्चिंग एलिमेंट, और मिड कौन सा एलिमेंट आया 50, तो ग्रेटर है, तो ये कंडीशन चलेगी, ये वाला स्टेटमेंट को चलाएगा, जिसमें क्या होगा मिड +1 आ जाएगा बिगिनिंग में, क्योंकि अब हमें यहाँ का जो सब ये लिस्ट बची है इसका मिडिल निकालना है, उससे कंपेयर करनी है।
इसलिए मिड बिगिनिंग को मिड से एक नीचे ले आते हैं। सपोज करो सर्चिंग एलिमेंट छोटा होता मिड से, तो फिर क्या होता है, ये एंड यहाँ पे आता, उसका मिडिल निकालते और वो ऊपर ढूंढते हैं। लेकिन हमें क्या हुआ है, सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर हुआ है तो मिड से नीचे आएंगे तो नीचे मिलेगा, तो बिगिनिंग को नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि हमें मिडिल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर सेट किया हुआ है। ओके, क्लियर है बात ये? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्रू होने बाद तो ये मिड प्लस 1 क्या होता है, मिड की वैल्यू चेक कर लो 4 है, एक ऐड कर दो 5 हो गया, वो आ गया बिगिनिंग के पास। तो बिगिनिंग 0 पे था, अब वो 5 पे आ जाएगा। और इसको चेक करने के लिए यहाँ से हटा दो कि अब हमारा बिगिनिंग 5th पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे बिगिनिंग है। अब इसका मिडिल निकालना है। जब ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई थी तो एल्स तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो इफ चलता है एल्स चलता है, इसलिए ये ब्रेस आ गया है, ये है व्हाइल का ब्रेस। कंडीशन चेक करनी होगी कि जो अब अपडेट हुआ है बिगिनिंग, उसके अकॉर्डिंग अभी भी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बिगिनिंग 5th पोजीशन पे एंड 9th पोजीशन पे है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई है, ट्रू है तो नीचे आएगा। अब यहाँ पे मिडिल निकालने का फॉर्मूला लगा रखा है। बिगिनिंग की पोजीशन क्या है 5, एंड कितना है 9, तो 5 + 9 करते हैं, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14। 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। इस बार ही हो जाएगा 14 / 2, आंसर क्या आएगा 7। तो इस बार वो जो 7 निकला है वो किससे मिला है, मिड। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 7। इस सब लिस्ट का सेकंड हाफ लिस्ट का जो मिड है वो निकल के आया है यहाँ पे, इसका मिड निकल के आया है ये वाला। अब चेक करते हैं एरे का मिड। एरे का मिड कितना है, यहाँ पे चेक कर लो, एरे का मिड है 80, एरे का मिड कितना है 80। और सर्चिंग एलिमेंट क्या है, सर्चिंग एलिमेंट है हमारा कितना है, वो भी 80। क्या वो इक्वल है, ये तो बिल्कुल मैच कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फाउंड की वैल्यू 0 थी, वो कितनी हो जाएगी 1। और ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देगा। लूप कहाँ क्लोज किया हुआ है, ए यहाँ पे लूप को क्लोज किया हुआ है। लूप से बाहर आने के बाद फाउंड की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि वो 1 हो चुकी, इसलिए एल्स में जाएगा। और एल्स में लिखा हुआ है एलिमेंट इज एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट इज एग्जिस्ट, एलिमेंट इज एग्जिस्ट। और आगे लिखा हुआ है एट परसेंटेज डी क्या प्रिंट करेगा, मिड + 1, मिड का वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पर प्रिंट करेगा 8 पोजीशन। ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि यूज़र को अपने फॉर्मेट में आंसर चाहिए, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। यहाँ पे अगर देखा जाए यूज़र की फॉर्म में ये जो पोजीशन है वो 8वीं पोजीशन है। अगर यहाँ पे जो मिड था वो एरे स्टार्ट हो गई 0 से, इसलिए 0 1 2 3 चल रहा था, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर लाना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मिड + 1 प्रिंट किया हुआ ताकि एक्यूरेट आंसर मिला, देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से सर्चिंग होती है बाइनरी सर्च के अंदर। सबसे पहली बात तो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि मिड से कंपेयर होती है। अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगे तो फिर ये सर्चिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें मिड निकालना है। तो फिर ये क्या हो सकता है कि तुमने 80 ऊपर डाला कहो और ये नीचे आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए लिस्ट का सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होना कंपलसरी है। ओके, क्लियर है? और ये सब कुछ जो हमने अभी यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है इसको डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू, देखते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कर रही है नहीं कर रही। ओके, थैंक यू। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं बाइनरी सर्च का। तो उसके लिए हम टर्बो C++ का ये एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल पे ले लेंगे और यहाँ पे हमने प्रोग्राम टाइप करना है। सबसे पहले वही जैसे हम हर प्रैक्टिकल में करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include stdio.h, देन सेकंड हेडर फाइल #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन आता है इंट मेन, और यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था। 100 साइज कर लेते हैं उसको। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया था लूप लगाने के लिए आई, एक लिया था एलिमेंट, और एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे फाउंड, और एक लिया था वेरिएबल मैंने यहाँ पे बिगिनिंग BEG नाम से, और एक लिया था एंडिंग एंड के नाम से, एक लिया था मिड। ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किए थे। ओके, फिर हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं क्लियर, और फिर पूछते हैं एरे का साइज। यहाँ पे लिखते हैं एंटर दी साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे एक मैसेज भी डिफाइन करेंगे, लिमिट क्या है मैक्स 100।
ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद उस साइज़ को n में ले लेंगे और n यहाँ पे हमें ऊपर डिफाइन करना होगा साइज़ के लिए, यहाँ पे n को डिफाइन कर देंगे। ओके, चलिए अब हमने लगाना है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन में हम साइज़ को गेट करेंगे n नाम के वेरिएबल में। हमने साइज़ गेट कर लिया है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एक मैसेज दे देंगे, एंटर दी, यहाँ %d एलिमेंट्स, उसके बाद n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तब लूप सेट करें फॉर। एक चीज़ और यहाँ पे हमने मेंशन भी किया था, एंटर दी %d एलिमेंट्स, आगे लिखा था इन सॉर्टेड ऑर्डर, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर कि आपको 10 एलिमेंट या 20 एलिमेंट जो भी साइज़ होगा वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में देने हैं। ओके, क्लियर है बात। चलो यहाँ शुरू करते हैं। i = 0 सेमीकोलन i <n एंड i++। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने उसको गेट कर लेना है एरे के अंदर, एड्रेस ऑफ ai। तो ये तो हो गई एरे इनपुट। ओके, फिर हमने पूछा था कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। एंटर, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट्स। ये हमने मैसेज दे दिया। इसको गेट करने के लिए एलिमेंट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, उसको एलिमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये हमने किया था, बोर्ड के ऊपर भी सेम किया था। अब यहाँ पे सर्चिंग का प्रोसीजर लिखना है, तो मैं कमेंट में लिखता हूँ सर्चिंग प्रोसीजर, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा था सर्चिंग प्रोसीजर, ये मैंने मैसेज कमेंट कर दिया है। उसके लिए मैंने बिगिनिंग में सेट किया था 0 वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट होती है एरे 0 से, तो हम पहली पोजीशन लेते हैं इसके अंदर। और एंड में हमने डिफाइन किया था n-1, क्योंकि n के पास है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एरे साइज, और एरे स्टार्ट होती है 0 से। सपोज अगर आपके पास n में 10 एलिमेंट है तो वो 0 से स्टार्ट होने में से 9 पोजीशन तक एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, इसलिए n-1 एंड पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है। और फाउंड को हमने डिफाइन लेना है 0। अब लूप लगाया था व्हाइल, जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल है एंडिंग, तब तक लूप चलता रहना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने मिड को फाइंड किया था, मिड इक्वल, बोर्ड पर लिखा था ब्रैकेट के अंदर बिगिनिंग प्लस एंडिंग और डिवाइड बाय 2, यहाँ मिड निकल गया था। फिर कंपेयर की थी इफ़ एरे का जो मिड है क्या वो इक्वल है एलिमेंट के, सर्चिंग एलिमेंट के। अगर ऐसा होता है तो फाउंड में ट्रू हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और उसके बाद ब्रेक लूप से बाहर करेगा, ब्रेक लूप से बाहर कर देगा। और फिर हमने चेक करना होगा कि अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर है एरे के मिड एलिमेंट से, एरे के मिड एलिमेंट से अगर ग्रेटर होता है, सो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग को नीचे ले आएंगे, जो हाफ लिस्ट है नीचे की, सेकंड हाफ लिस्ट, वहाँ पे सर्च करेंगे। उसके लिए नीचे पे आ जाएगा बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1, ये हमने बोर्ड पर लिखा था। अगर ऐसा नहीं होता, एलिमेंट छोटा होता है, तो एल्स वाला काम करेगा, जिसमें एंड को ऊपर ले जाएंगे, एंड में आ जाएगा मिड -1 पोजीशन। ओके, उसके बाद लूप कंप्लीट। फिर जब लूप से बाहर आएंगे, चेक किया था इफ़ फाउंड अगर इक्वल है हमारे पास 0 इक्वल है 0, देन प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट कर देंगे मैसेज एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट, ये लिखा आ जाएगा एलिमेंट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये मैसेज आपको मिल जाएगा। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो एल्स में जाएगा, ये एल्स में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे पोजीशन उसकी, और एलिमेंट को मिल जाएगा, ये लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट इज़ एग्जिस्ट, और कौन सी पोजीशन पे, एट %d लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे आगे पोजीशन, देन पोजीशन के लिए प्रिंट करेंगे मिड प्लस 1, एम स्मॉल बनेगा मिड प्लस 1। ये एल्स कंप्लीट हो गया। और उसके बाद गेट ch लगा देते हैं और रिटर्न 0, ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोग्राम। सेव कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इसका नाम दे देना बाइनरी सर्च .c। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल मेन्यू में गए, कंपाइल किया, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, रन कर लेते हैं। रन में जाके रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्रिंट एफ हो गया। ये प्रिंट चेक करते हैं कौन से
फंक्शन में प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत हुई है। ऊपर चेक करते हैं, यहाँ प्रिंटफ ठीक लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटफ भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मिस्टेक हो गई, ये टी यहाँ पर आ गया एक्चुअली। इसको सेव कर लेते हैं, हमारा रन कर लेते हैं। शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस F9। इसने पूछा एंटर दी साइज ऑफ एरे मैक्स 100। हमने 10 एलिमेंट ले लेते हैं। फिर लिखा गया ऑटोमेटिक एंटर दी 10 एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब आपने 10 एलिमेंट देना है सॉर्टेड ऑर्डर में, ध्यान रखना। इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। फिर इसने पूछा एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट। सर्चिंग की स्पेलिंग ऐसे मिस्टेक है, हम ठीक कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल हमें सर्चिंग एलिमेंट देना है। 50 मैंने एलिमेंट दिया था 80 पे जब हम एंटर करेंगे तो इसने लिखा दिया एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट 8th पोजीशन। बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई बात नहीं। दोबारा रन कर लेते हैं और सर्चिंग की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ दोबारा इसको सेव करने के बाद रन कर लेते हैं दोबारा से। फिर इसने पूछा एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट। फिर इस बार मैंने एलिमेंट दे दिया 12, तो आगे मैसेज एंटर दी 12 एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो आपने 12 एलिमेंट डालना है सॉर्टेड ऑर्डर में। इस तरह से एलिमेंट डाल दिए, इस तरह से सभी एलिमेंट डाल दिए। और सर्चिंग में पूछा है, मैंने इस बार एलिमेंट दिया 30 इज एग्जिस्ट है और कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। बिल्कुल सही है। फिर हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं एक बार फिर से। इसने पूछा एंटर दिस साइज ऑफ एरे मैक्स 100। इस बार हम देते हैं 6th एलिमेंट, तो 6 का मैसेज बन गया। सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट देना है, मैंने एलिमेंट दे दिए, ये दे दिए एलिमेंट और ये एलिमेंट पूरे हो गए। सर्चिंग एलिमेंट मैंने देते हैं यहाँ पे 24 एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल आपको खुद करना है ताकि आपकी और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।